नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेख प्रताप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप अपने परिवार के साथ विजिलेंट क्लासेस के साथ जुड़ते जा रहे हो। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप लोगों का। जिस प्रकार आज 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, कोशिश करिए मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा, मैं और वीडियोस और बनाऊंगा। न्यूमेरिकल सेशन एक दिन ऐसा भी लेके आऊंगा, पूरी की पूरी फिजिक्स इस यूट्यूब माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर 600 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ फोकस करते हुए। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, वैद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं आज भी। तो वही देखा, तो उसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन में दिखता है हमारे डिस्प्ले पर। अब पहला क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है कह रहा है बेटा, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अर्थात इसका जब भी आपको दे तो समझना n दे रखा है आपको 8.5 इंटू 10⁻28 क्या इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, इतनी संख्या दे रखी है इनकी। 20 सेंटीमीटर लंबाई, एल कितना दे रखा है बच्चों हमको 20 सेंटीमीटर, बोले तो 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। बोले तो ए कितना दे रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ठीक है, आगे कह रहा है, अच्छा इसको सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको चेंज कराएंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितना 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगाएंगे तो ए बराबर कितना आएगा 10 की घात माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बेटा, तार से 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। जो तार है वो 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। V बराबर कितना बेटा 4 वोल्ट। तार 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता गतिशीलता दर्शाते बेटा किससे म्यू से। और ये दे रखी है हम लोगों को 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 मात्रक मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये हमको मात्रक दे रखा है गतिशीलता का। पूछा है इसने, कह रहा है प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये इधर मेरे पास गिवन डाटा और उधर मेरे पास चीजें हैं, इनको करते हैं सॉल्व। देखो ये दे रखा है हमको बेटा, तो करते हैं। धारा का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है बच्चों, किसका धारा का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, धारा के मान के लिए मुझे एक संबंध पता है ना, I बराबर एन ई ए और क्या बेटा वी डी। आई क्या वैद्युत धारा, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या इलेक्ट्रॉन, ए क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वीडी क्या बेटा अपवहन वेग अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वीडी इंटू में नहीं है, इसके सफिक्स में है। ठीक, अब देखो आई हमसे पूछा है, एन हमको दिया है, ई हम जानते हैं, ए दे रखा है। वीडी के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वीडी के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हमको म्यू के बारे में तो नॉलेज है। ये होता है बेटा वीडी अपॉन ई। सोच में पड़ गए बेटा, ये ई कहां से लेकर के आए, सही बात है कि नहीं। लेकिन ई के बारे में भी हमको पता है, ई इज इक्वल टू होता है मेरे पास वी अपॉन एल। एक्चुअल में ये यहां पर लगाएंगे, लेकिन मैं बता ही दे रहा हूं क्या होता है। E इज इक्वल टू माइनस के डीवी ओवर डी आर होता है कि नहीं होता, विभव प्रवणता जो मैंने बताया था चैप्टर नंबर 2। E तथा V में संबंध वहां से निकल के आता है, इसका ले लेते हैं परिमाण। तो R की जगह पर दूरी कितनी तय कर रहा है L, विभव की जगह V है, माइनस के परिमाण ले लिया तो हट गया ये, तो यहां से आया है मेरे पास V अपॉन L। ठीक है, तो देखो इस E की जगह लगाएंगे V अपॉन L, तो VT अपॉन V अपॉन L। L कहां जाएगा बच्चों ऊपर, तो कितना आएगा VDL अपॉन V। कोई समस्या। इसके बाद देखना VD हमको फाइंड करना है, तो म्यू V अपॉन L, तो VD इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 और V की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 4। L की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको
एल की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻²। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 0.9 बार, ऊपर जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा बेटा? VD इक्वल टू 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बोलिए, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो मेरे पास VD भी आ गया। अब क्या दिक्कत है? आई हमको फाइंड करना है एन की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻28। इसके बाद ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ए की वैल्यू 10⁻⁴। अब उसके बाद कौन बचा? VD, और VD की वैल्यू कितनी? 0.9 इंटू 10⁻⁻के कितनी बेटा? VD की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? देखो बेटा, ये दिखेगा नहीं तुमको, थोड़ा सा इधर खिसक आता हूं मैं। आई इक्वल टू एन की वैल्यू देखो 8.5 इंटू 10⁻के नहीं प्लस के 28। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻के 19। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको बेटा? 10⁻⁻4 इंटू, उसके बाद VD की वैल्यू में मेरे पास कितनी निकल के आई है? 0.9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये आ गई। बस कैलकुलेट करना है इसको, है ना? तो कैलकुलेट कर लीजिए। आई इक्वल टू 8.5 इंटू 16 में 144, दो संख्या वाला पॉइंट तो 1.44 हो जाएगा, इंटू 10⁻, 4 4 8, 28 से घट जाएगा, कितना बचेगा? 20 बचेगा। 20 से 19 घट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 10 बच जाएगा मेरे पास। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं बेटा। तो यहाँ देखना, तो आई इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा? पॉइंट हटाओ, 10 खत्म करो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आई इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा? 85 इंटू 1.44। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 122.4 एम्पियर। 122.4 एम्पियर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देते रहिएगा आप क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन, रेशियो से संबंधित है, कुछ नया सीखने को मिलेगा बेटा तुमको। कह रहा है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां तथा द्रव्यमानों का अनुपात 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, 3 तारें L1 अनुपात L2 अनुपात L3। ये दे रखा है हमको कितना बेटा? कितना? 3:2:1, 3:2:1। द्रव्यमानों का दे रखा है M1 अनुपात M2 अनुपात M3 बराबर दे रखा है ये बेटा 1:2:3, 1:2:3। तो कह रहा है बेटा प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात R1 अनुपात R2 अनुपात R3 ये हमको क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा, बहुत अच्छे से आता है हमको, कि रो बराबर RA/L। कोई समस्या? रो बराबर RA/L, अर्थात मैं लिख सकता हूं इसको R बराबर रो L/A लिख सकता हूं। चालक तार 3 हो, 4 हो, 20 हो, 50 हो, सबके लिए अगर एक ही धातु के, क्वेश्चन में कह दिया बेटा कि एक ही धातु के तीनों तार, जब एक ही धातु के तीनों तार हैं, धातु के तार के लिए रो कैसा रहेगा? समान होगा। एक ही धातु के तार बराबर रो कैसा रहेगा बेटा? समान रहेगा सबके लिए। तो मैं लिख सकता हूं R1 इज इक्वल टू रो L1/A1। कोई समस्या बताइए? नहीं है। R2 इज इक्वल टू रो L2/A2। कोई समस्या नहीं है। R3 इक्वल टू रो L3/A3। कोई समस्या नहीं है। जब इनका अनुपात लिखेंगे
तो मेरे पास कितना R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात में कितना आएगा बच्चों L1 अपॉन A1 अनुपात L2 अपॉन A2 अनुपात L3 अपॉन A3, ये अनुपात आ जाएगा बच्चों। कोई समस्या? अब देखो हमारे पास R1 R2 R3 में ये आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो बेटा ये रो कहाँ से आ गया, तो रो अनुपात में हट जाता है, यानी एक जैसे ही तो हट जाएगा, बचेगा ही नहीं, वो हट गया। तो अब कितना बचा बेटा मेरे पास, ध्यान देना। तो मेरे पास ये बचा। अब मेरे पास किसका अनुपात नहीं है, L1 L2 L3 का अनुपात नहीं है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखना बेटा। तो R1 R2 रेशियो R3 बराबर मेरे पास ये आ गया। मुझे चाहिए किसका, L1 L2 L3 का तो है, किसका नहीं है, A1 A2 A3 का नहीं है। तो मुझे निकालने के लिए मुझे पता है ना एक तरीका, बहुत अच्छे से आता है। घनत्व बराबर क्या होता है बेटो, द्रव्यमान बटे आयतन। कोई समस्या? जब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है, घनत्व को मैं दर्शाऊंगा डी से, बराबर द्रव्यमान मेरे पास कितना आएगा m, और आयतन आएगा मेरे पास क्या, वॉल्यूम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर घनत्व तो सबके लिए समान रहेगा। क्यों समान रहेगा वो तुमको भी पता है और मुझे भी पता है। वो इसलिए रहेगा कि तीनों तार कैसे बेटा, एक ही धातु के, और एक धातु के लिए घनत्व तो एक ही रहता है, परिवर्तित नहीं कर सकते। इसको मैं लिख सकता हूँ m अपॉन a इंटू एल, वॉल्यूम को, आयतन को क्षेत्रफल गुणा लंबाई कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो m अपॉन a इंटू एल इतना आ जाएगा, तो समझना। तो d इक्वल टू कितना, a निकाल ले रहा हूँ ना, d को इसलिए जा रहा हूँ। तो a बराबर m अपॉन डी एल। तो a1 कितना आएगा बच्चों, m1 डी L1, a2 कितना आएगा m2 डी L2, और a3 कितना आएगा m3 अपॉन डी L3। कोई समस्या? ये मेरे पास हो जाएंगे। ठीक, इनका अनुपात देखना है, a1 अनुपात a2 अनुपात a3 इक्वल टू m1 अनुपात L1 अनुपात m2 अनुपात L2 अनुपात m3 बट्टे L3। कोई समस्या? ये मेरे पास है। तो m1 m2 m3 का दे रखा है हमको कितना, 1 2 3। तो a1 अनुपात a2 अनुपात a3 बराबर m1 L1, m1 का कितना दे रखा है 3, L1 कितना है, सॉरी m1 कितना है 1, L1 कितना है 3, अनुपात m2 कितना बेटा 2, और ये भी कितना है 2, अनुपात ये कितना है 3, और ये कितना है 1। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं। तो a1 अनुपात a2 अनुपात a3 तो बराबर 1/3 अनुपात 1 अनुपात कितना बेटा 3 आएगा। ये इसको ब्रेक कर सकते हैं, अर्थात 3 का गुणा कर दें पूरे में। तो मेरे पास a1 अनुपात a2 अनुपात a3 मिल जाएगा कितना, 1 अनुपात 3 अनुपात 9, क्योंकि 3 का गुणा इसके साथ 3, 3 का गुणा इसके साथ 9। तो मेरे पास और 3 कहाँ चला जाएगा, अनुपात से कट जाएगा। मेरे पास कितना बचा, 1 अनुपात 3 अनुपात 9, ये आ जाएगा किसका, a1 a2 a3 का। चाहिए किसका मुझे बेटा, प्रतिरोधों का। देखिए तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर, इस वाले में लगाएंगे L1 L2 L3 कितना है 3 2 1, 3 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात सॉरी 2 1, 2 अनुपात 3 अनुपात, ये कितना बेटा, कितना आएगा, इसका कितना है L3 का, L3 का है मेरे पास 1 अनुपात 9। ठीक है, तो इसमें मेरे पास आएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बनता है बेटा, देखना कितना आएगा बेटा, 9 एलसीएम होने के बाद अनुपात में बस यही तरीका है, हमारे पास अनुपात दिखाई दे सबसे बड़ी संख्या का संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए, इसका उसमें डिवाइड करने के बाद ऊपर वाली संख्या के साथ, सिंपल सी बात है, बट्टे वाला तरीका जो सॉल्व करते हैं
वही एलसीएम कितना आएगा इसका, 9 आएगा, 9 3 27 अनुपात कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 दूनी 6 अनुपात 9 में 9 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये आ गया मेरे पास क्या बेटा, R1 R2 R3 का अनुपात। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, काफी बेहतर था, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है, अच्छा क्वेश्चन, देखते रहिए। कह रहा है संलग्न परिपथ में गणना कीजिए 6 ओम के तार में धारा 4 वोल्ट की सेल के सिरों पर वोल्टता, है ना, 4 वोल्ट की सेल के सिरों पर वोल्टता पूछिए, और 6 ओम के उस पर क्या पूछे बेटा, धारा पूछिए 6 ओम वाले प्रतिरोध में। चित्र दे रखा है हमको बेटा, बना रहा हूं मैं तुम्हारी आंखों के सामने। इधर रखा है, इधर 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, इसके बाद बीच में एक प्रतिरोध दे रखा है, इसके बाद नीचे एक बैटरी और एक प्रतिरोध दे रखा है, इसके बाद इधर भी 2 प्रतिरोध दे रखे हैं। ठीक है बेटा, ये दे रखा है 4 वोल्ट की बैटरी 3 ओम का प्रतिरोध, 4 वोल्ट की बैटरी 3 ओम का प्रतिरोध, इधर दे रखा है 4 4 4 4 ओम का प्रतिरोध, इधर दे रखा है 5 5 5 ओम का प्रतिरोध, 5 ओम का प्रतिरोध, बीच में दे रखा है बेटा 6 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध, नीचे दे रखी है 2 वोल्ट की बैटरी और 2 वोल्ट का 2 ओम का प्रतिरोध, 2 वोल्ट की बैटरी 2 ओम का प्रतिरोध, ये हमको दे रखा है, सॉरी बेटा 1 ओम के प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, कितने का, 1 ओम का। ध्यान देना कि यहाँ पर ये मेरे पास सेल लगे हुए हैं, ठीक है, इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध का कार्य करेगा, इसके लिए ये आंतरिक प्रतिरोध का कार्य करेगा। आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल है, करने की कोशिश करते हैं, देखना। इससे मैंने कहा निकली धारा कितनी बच्चों, इससे निकलने वाली धारा I1, I1 यहां से यहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो सॉरी, I1 इसमें जाएगी, यहां से इधर नहीं आ सकती क्योंकि बैटरी का ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, प्लस माइनस, तो धारा इधर तो नहीं आ सकती, सिंपल सी बात है। इधर क्यों आएगी, क्योंकि नहीं आएगी क्योंकि यहां से क्या बेटा प्लस है, धारा इसमें चली जाएगी I1, यहां से धारा मैंने कहा बेटा I2 धारा निकल के जा रही है, तो ये I2 यहाँ तक कौन जाएगी, I2, और इसमें भी वही चली जाएगी, प्लस इसके साथ जुड़ जाएगी, तो I1 प्लस I2 तो बीच वाले परिपथ में चली जाएगी, इससे जितनी निकली थी उधर चली जाएगी, इससे निकली जितनी निकली थी वो इधर आ जाएगी। ठीक, 2 लूप बनना है, एक लूप ये और दूसरा लूप ये, नाम दे दो A B C D E, और ये क्या बेटा F, नाम दे दी मैंने। तो सर शुरुआत करते हैं पहले लूप से बेटा, ध्यान देना, लूप B C D E B से, किससे, B C D D E से, इस लूप से बात करते हैं, B C D E D, इस वाले लूप में देखो, B से कहाँ जा रहा हूँ, C से जा रहा हूँ D, D से जा रहा हूँ E से जा रहा हूँ, है ना, E से जा रहा हूँ कहाँ बेटा D पर, तो मेरे पास ये लूप है। अच्छा सॉरी, मैंने लूप उल्टा ले लिया ना, तो इसकी दिशा उसी के अनुसार ले लो, C B E D C, ठीक है, इस लूप से चले जाते हैं, तो मैंने ऐसे करके लिया ना, तो ये इसी का अनुसार ले लो, कैसे भी ले सकते हैं, एज योर चॉइस। ध्यान दीजिए, यहां से मैं चला, धारा कितनी बेटा, सी से बी की ओर, सी से बी की ओर चलूंगा, धारा कितनी I1, प्रतिरोध कितना 5, ठीक, धारा I1, प्रतिरोध कितना बेटा 5, यहां पर आया धारा कितनी बेटा I1 प्लस I2, प्रतिरोध कितना 6, इसके बाद मैं पहुंचा यहाँ पर, यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो प्रतिरोध धारा कितनी बेटा I1, प्रतिरोध कितना 4, यहाँ से पहुंचा डी पर, डी से इसकी ओर जाने पर धारा कितनी बेटा I1, प्रतिरोध कितना 3,
इसके बाद बैटरी का नेगेटिव पॉइंट, तो माइनस का 4 बराबर कितना बेटा 0। इसको सॉल्व करूंगा तो 5i1 प्लस 6i1 प्लस 6i2 प्लस 4i1 प्लस 3i1 माइनस 4 बराबर कितना 0। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा देखना i1 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 और i1, 5 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18i1 प्लस 6i2 माइनस के 4 बराबर 0, 2 कॉमन लेने पर 9i1 प्लस 3i2 माइनस 2 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे तो 9i1 बराबर 2 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएंगे 3i2, तो i1 मेरे पास कितना आएगा बेटा 2 माइनस के 3i2 बटे 9। इसको कहूंगा मैं समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 1 कहा। लूप किससे डी ए एफ ई बी से, डी ए एफ ई बी से, इस लूप से बात करते हैं बेटा। इस वाले लूप में चलते हैं, बी से कहां जाएंगे ए की ओर, ए से जाएंगे एफ की ओर, एफ से जाएंगे ई की ओर, ई से जाएंगे बी की ओर। देखो बी से ए की ओर जाने पर धारा की दिशा ऐसे, लूप की दिशा ऐसे, जस्ट अपोजिट, तो माइनस का साइन तो पहले ही आ जाएगा। धारा कितनी बेटा i2, प्रतिरोध कितना 5। यहां से मैं आया यहाँ पर, तो बैटरी का कौन सा तरह पॉजिटिव, तो प्लस का 2 मिल गया मुझे। यहाँ से मैं ऐसे, धारा की दिशा ऐसे थी और मैं लूप जा रहा है ऐसे, तो कितना बेटा माइनस का i2 तो धारा थी और प्रतिरोध कितना था 1 ओम। यहाँ से गया यहाँ तक एफ तक, एफ से जाऊंगा ई पर, धारा की दिशा ऐसे, लूप की दिशा ऊपर, तो अपोजिट है, तो माइनस का कितना बेटा, धारा थी i2 और प्रतिरोध था कितना बेटा 4। ई से कहा जाऊंगा बेटा बी पर, तो ई से बी तक जाने में कितना i1 प्लस i2 तो धारा है, अर्थात अपोजिट है, i1 प्लस i2 तो धारा है, प्रतिरोध कितना है 6, पहुंच गया 0 लगाओ। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। देखना माइनस के 5i2 प्लस के 2 माइनस के i2 माइनस के 4i2 माइनस के 6i1 माइनस के 6i2 बराबर 0। कोई समस्या, 5i2 i2 4i2 6i2 कितना हुआ 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 6 नहीं, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16i2। ठीक है, यहाँ पर तो ही हो रहा था कुछ, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, सही है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 16i2 हो जाएगा। इसके बाद 2 माइनस का 6i1, माइनस का 6i1 प्लस का 2 बराबर कितना 0, तो माइनस का 2 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो कितना बचेगा 8i2 प्लस 3i1 प्लस माइनस 2 बराबर कितना 0, अर्थात 8i2 प्लस 3i1 माइनस 2 बराबर 0। कितना हो जाएगा, बोलो कोई समस्या नहीं है। i1 का मान मैं निकाल चुका हूं, i1 का मान समीकरण 1 से रखने पर है ना, i1 का मान किससे रखने पर बेटा समीकरण 1 से। समीकरण 1 कौन सा है ये देखना, 8i2 प्लस के 3, i1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस के 3i2, 2 माइनस के 3i2 बट्टे कितना 9 माइनस का 2 बराबर कितना 0, तो 8i2 प्लस 3 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, प्लस 2/3 माइनस के i2 हो जाएगा। अरे यार देखो 3i2/3 माइनस 2 बराबर 0। कोई समस्या, यहाँ से कट जाएगा ये, तो कितना बचेगा 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, 7i2 बचेगा कि नहीं बचेगा। 2 को उधर ले जाइए तो पॉजिटिव, ये उसको उधर ले जाइए तो माइनस के 2/3, 3 दूनी 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 4, तो 7i2 बराबर कितना 4/3, ये नीचे आ जाएगा, तो i2 बराबर कितना 4/7 एम्पियर। ठीक है, 4 कितना आएगा बेटा 21 एम्पियर। अब देखना इस i2 का मान समीकरण 1 में लगा सकते हैं, इस i2 का मान समीकरण 1 में लगा सकते हैं,
लगाएंगे बेटा किसमें, समीकरण 1 में। कहां पर, इस जगह पर लगाते हैं, देखना। मार्कर चेंज कर रहा हूं, ब्लू से करूंगा बेटा। I1 बराबर कितना बेटा, 2 इंटू 3 इंटू I2 का मान कितना है, 4/21 बट्टे 9। कोई समस्या, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। प्लस है ना बीच, माइनस है बीच में, माइनस। तो I1 बराबर 2 माइनस के 4/7 बट्टे कितना बेटा, 9। I1 कितना आएगा, 7 दूनी 14 में से 4 जाएगा, 10/7/9 बट्टे 1 मानोगे, इसको यहाँ पहुंचाओगे, इसको यहाँ। तो I1 बराबर कितना आएगा, 10/63 एम्पियर। बोलो कोई दिक्कत, सही है। तो कितना आएगा, 10/63। अब देखना, हमको चाहिए किसमें, उसने कहा है कि 6 ओम का प्रतिरोध है, उसमें धारा कितनी है। ठीक है, तो लिखेंगे 6 ओम के प्रतिरोध में धारा, में धारा कितनी बेटा, I1 प्लस I2, अर्थात I1 कितना है, 10/63 प्लस I2 कितना है, 4/21। एलसीएम कितना हो जाएगा, 63। तो 10 प्लस 21 या 63, तो कितनी आएगी, I1 प्लस I2 इक्वल टू कितनी, 13/63 एम्पियर। कहाँ आएगी बच्चों, ओ अच्छा, सॉरी बेटा, देखना 3 बार जाएगा, 4 भी तो ऊपर है ना, 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 चौक 12, तो कितना होगा बेटा, 12 और 10 कितना, 22/63। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा, 22/63 एम्पियर धारा आ जाएगी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया क्वेश्चन। ओ अच्छा, देखना एक गलती हो गई इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं, देखो हमने यहाँ से कॉमन लिया है ना, तो लेकिन यहाँ पर हमने 1 नहीं किया बेटा, ये गलती हो गई। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा 1 को, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। बस यहाँ पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, 3 एकल 3, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 1/3। कितना बचेगा, 1/3। तो कितना आएगा बेटा, 1/21 आएगा कि नहीं आएगा, 1/21 आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया। I2 मेरे पास कितना, 1/21 एम्पियर। तो I2 मेरे पास इतना आया, तो यहाँ पर लगाएंगे कितना, 1/21। ठीक है, यहाँ पर दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ बेटा, इसमें ध्यान देना, यहाँ पर कितना, 1/21। जब 1/21 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1/7। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया बेटा, 7, 7 दूनी 14 और 1 कितना आएगा बेटा, 15। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाएगा 13। ठीक है, माइनस है ना, 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। 13/7/9 बट्टे 1 मानेंगे, इसको ऊपर पहुंचाएंगे, 9×7 = 63, अर्थात 13 कितना आएगा बेटा, 63। कोई समस्या, तो यहाँ पर I1 कितना बच्चों मेरे पास, 1/21। I1 कितना है, I1 कितना है बच्चों, I1 आया 13/63। ठीक है, और I2 कितना है, 1/21 प्लस 1/21। कोई समस्या नहीं, तो मैंने एलसीएम लिया 3, तो देखो 63 से जाएगा तो यहाँ पर 13 बच जाएगा, 21 से जाएगा तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 16/63। अब सही है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, गलती हो जाती बेटा, करिए, ले लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्लास रखते हैं इतनी, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, इतनी क्या, एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को डिस्प्ले पर दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसका कमेंट में जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। आप सभी लोगों को करना जरूर है बेटा, ठीक है, जब आप करोगे तभी कुछ हो पाएगा, केवल मेरे करने से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बस केवल तुमको पढ़ाता रहूं, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, धन्यवाद, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। हाँ, अगर कंटेंट में दम लगती है तुमको तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट
जो कुछ भी बने वो कर दीजिए यार, क्या ही जाता है तुम्हारा, इतना ही तो करना है। अगर कोई क्वेरी बन रही है तो यहाँ पर ये दे रखे हैं हमारे संपर्क सूत्र, इन सूत्रों का संपर्क करिए, इन सूत्रों से उपयोग करिए इनका, और हमको कुछ लिख भेजिए कि सर ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।